जे अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलौ वादिराज श्रीपादोभीष्टदस्सताम्। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्री राघवेंद्र गुरवे नमो अत्यंत दयालवे। पृथ्वीमंडल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यं सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वनमाली गदीशार्ङ्गी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। श्रीमदानन्दतीर्थचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुभ्यो नमः। रजत पीठ अधिवास भगवान श्री कृष्ण का चरणारविंद में नमन सुमनों को समर्पण करके जगत प्राण मुख्य प्राण को भक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम समर्पण करके तीसरा दिन का भागवत महापुराण का सत्र क्या है, यज्ञ क्या है, उस यज्ञ में हम भाग ले रहे हैं। विशेष है आज गणेश चतुर्थी। पूरा देश एक धार्मिक मनस्थिति में है। उसका साथ साथ भगवान का चिंतन करना, उसका साथ साथ भगवान का संकीर्तन करना गणपति को भी अत्यंत प्रिय कर्म है। दुष्टानाम विघ्नकर्ता गणपति जी का स्मरण करने के वक्त कहा है गणपति विघ्न देता है। किसके लिए विघ्न? गणेश से विघ्न दुष्ट कर्म करने के लिए मात्र प्राप्त होता है व्यक्ति को। सुचरित सुजन स्तोम विघ्नापहर्ता, अच्छे लोगों को, सभ्य लोगों को निरंतर निर्विघ्न प्रसाद प्रदान करता है। ये हमारा भगवान का स्तोत्र कर्म है। तो उससे भी हम प्रार्थना करेंगे निर्विघ्न प्रसाद 7वें दिन तक हमारा साथ हो जाओ। तो हम कपिल महर्षि का विचार में थे कल। कर्दमा देवहूति दंपतियों का पुत्र रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुआ। उसका जन्म होने के बाद कर्दमा महर्षि, कपिल महर्षि, कर्दमा मुनि क्या है वो विरक्त होगा। विरक्त होने के लिए संकल्प किया, मतलब संसार से पूरा बाहर जाने के लिए संकल्प किया। एक आश्चर्य का बात यह है, बाप कर्दम मुनि पुत्र का सामने आके पुत्र से अनुज्ञा मांगता है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अनुज्ञा दे दो। ये समाज में थोड़ा विचित्र एक क्या है ना बिहेव है, क्योंकि पिताजी अनुज्ञा देने वाला है, पुत्र अनुज्ञा लेने वाला है। परंतु कर्दम मुनि को पता है ये पुत्र न केवल मेरा पुत्र नहीं, पूरा विश्व का पिता है ये। इसलिए उन्होंने उसको प्रदक्षिण किया और उससे अनुज्ञा मांगा। अनुज्ञा मांगने के बाद कपिल महर्षि, कपिल मुनि कहता है जाइए आप साधन कीजिए, माँ का जिम्मेदारी क्या है मैं उठाता हूँ, मैं लेता हूँ, अब चिंता बिना चिंता करके आप जाइए। कर्दम मुनि गया। अब कौन है? देवहूति मात्र है। देवहूति को तब रियलाइज होता है, अब तक मैंने केवल संसार का विषय में ही थी, संसार का सुख क्या है उस विषय में उसका अंदर ही थी। कुछ भी अच्छा काम, कुछ भी धार्मिक काम अथवा इस क्या है शरीर का बंधन क्या है, उस बंधन से संपूर्ण रूप में मुक्त होने का एक भी दिन में कुछ उपाय नहीं की। इसका वजह से शायद बार बार मुझे इस जिंदगी को देखना मिल सकता है। सो मुझे कुछ करना पड़ेगा। सीधा जाके वो उसका पुत्र कपिल से वो कहती है बेटा भवबंध मोचन करो, मेरा भवबंध क्या है उसको मोचन करो।
उसकी वो देखो, पुरातन काल का औरत लोगों के लिए भी पता है शरीर अलग है एंड आत्मा अलग है। आत्मा है ना निरंतर एक ही होता है, शरीर भिन्न भिन्न हो सकता है, उसका कर्म का अनुसार बड़ा खानदान में छोटी खानदान में उसका जन्म हो सकता है, परंतु आत्मा वो एक ही है। आत्म का उद्धार ही मोक्ष है, शरीर का उद्धार नहीं। शरीर का उद्धार के लिए ज़्यादा खाएंगे तो उद्धार होता है, किंतु आत्म उद्धार का वो क्षण क्या है, उसको कहते हैं मोक्षा। सो उस माँ के लिए कपिल महर्षि ने क्या कुछ उपदेश दिया, भागवत बहुत उच्चराय स्थिति का रूप में उसका वर्णन करता है। बहुत श्रेष्ठ उपदेश वहाँ पर लिस्ट है। माँ पूछती है भवबंध मोचक तू हो और मेरा भवबंध मोचन करो। तो कपिल महर्षि के बोल रहा है, माँ देखिए सब लोगों को ये बंधक है ना, इस धरती में बंधक प्राप्त होता है उसका मन का वजह से। चेतः कल्वस्य बंधाया मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाया कि अतद्युक्तम विमुक्तये। उन्होंने कहा बहुत बड़ा बात है, ये बात है ना निरंतर याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोल रहा है कपिल महर्षि, कपिल मुनि, चेतः कल्वस्य बंधाया, हर व्यक्ति का बंधन के लिए कारण है ना दूसरा आदमी नहीं है, कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति कोई नहीं है। फिर बंधक के लिए कारण कौन है? चेतः कलु। चेतः मतलब क्या है? उसका उस आदमी का अंतर में क्या मन है, वो मन ही कारण होता है। मन एव मनुष्याणम कारणम बंधमोक्षयोः हो। सो क्या है? माँ गुणेषु सक्तम बंधाया अतद्युक्तम विमुक्तये। गुण मतलब पदार्थ को आपने ओवर अटैच किया, ये अटैचमेंट ज़्यादा हुआ तो बंधन के लिए कारण होता है। अब देखिए मेरा मोबाइल है, मैं बार बार देखता हूँ क्योंकि मेरे साथ इसका कनेक्शन डायरेक्ट है। कोई चुराया, कोई लेके गया, तो कोई गलती से लेके गया तो भी मेरा जाता है। इसलिए जब पदार्थ का ऊपर आपको अटैचमेंट बढ़ जाता है ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस तरफ आपका ध्यान जाता है, किस तरफ एक्चुअली ध्यान होना चाहिए हम उसको भूल जाते हैं। गुणेषु सक्तम बंधाया। अम्मा आप एक काम कीजिए, अतद्युक्तम विमुक्तये। गुणेषु, गुण पदार्थ क्या है, पदार्थ का साथ सम्मिलन होने का उस अवकाश को छोड़िए, नहीं चाहिए हम लोगों को। क्योंकि इस प्रपंच में क्या कुछ देखते हैं हम, वो प्रपंच में फिर आने के लिए मनुष्य को टेम्प्ट करता है, प्रचोदन करता है। इस प्रपंच में दूसरी बार नहीं आना चाहिए। तो प्रपंच का वस्तु को छोड़ के प्रपंच का बंधन किसको नहीं है, उस महाव्यक्ति का चरणारविंद को निरंतर संस्मरण करना चाहिए। इसके अलावा और एक रास्ता भगवान का धाम प्राप्त होने के लिए नहीं है। तो अम्मा आप एक काम कीजिए, कभी भी गुण पदार्थ का साथ ये बहुत करीब का संबंध क्या है उसको मत जोड़िए। दूसरा बात बोल रहा है, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चम भजते मौड्यात भस्मन्येव जुहोति सहा। बहुत बड़ा बात है, ये भी अंडरलाइन डालना चाहिए एक्चुअली। क्या है? योमाम सर्वेषु भूतेषु, सब पदार्थों का अंदर अम्मा मैं ही हूं। सब पदार्थ, कृष्ण इसको उद्घोषण किया, ये प्यन्य देवता भक्ता। हाँ, तो ये कृष्ण स्पष्ट रूप में कहा है। कौन व्यक्ति किसी तरफ कुछ ना कुछ प्रतीक में आराधन करता है तो अंततः वो कर्म है ना मेरी तरफ ही आता है। आप पूरा कर्म कीजिए, आप रुद्र याग कीजिए, गणपति का हवन कीजिए, देवी का पूजा कीजिए। हम लोगों को आखिरी वक्त में बोलना पड़ेगा कृष्णार्पणमस्तु, बिकॉज सब पूजा, संकीर्तन, नाम संस्मरण, भजना, ये पूरा कार्यक्रम है ना वो लेता है भगवान श्री कृष्ण। फिर किसको कैसा देना चाहिए उसको पता है, वो देता है। इसलिए उन्होंने कहा हित्वार्चम भजते मौड्यात। यदि उसका अंदर मेरा उपस्थिति को समझने के लिए मनुष्य असमर्थ हुआ, मौड्यात भजते, इसको मूढ़ व्यक्ति बोलना चाहिए। तो अम्मा आपको है ना, आपको ये तो पता होना चाहिए, ये तो मालूम होना चाहिए आपको, सब जीव जातियों का अंदर मेरा उपस्थिति है, मेरा सन्निधान है। सब प्रतिमा है, उस प्रतिमाओं का अंदर मेरा सन्निधान है। सर्वत्र व्याप्त मैं हूँ, अणु का अंदर अणु का रूप में हूँ, महत का अंदर महारूप में हूँ। तो मैं सर्वत्र हूँ, इसको देखना चाहिए। ये
हम लोगों को हमारा बाहर का आंख ओपन करने से पता नहीं चलता है। उन्होंने कहा आप अंतरंग का आंख क्या है, अंतरंग का दृष्टि क्या है, उसको ओपन कीजिए, देखिए, आप समर्थ होंगे, मुझे देखने के लिए आप सफल प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा। तीसरा बात यह है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यथ ब्रह्म दर्शनम। गुप्ता जी, यदि ब्रह्म दर्शन करने का इच्छा है, ब्रह्मा मतलब भगवान नारायण, उसका संदर्शन करने का इच्छा है, मन में हो सकता है या फिर क्या लिंग देश नष्ट होने के बाद उधर जाने का मन है, तो आपको एक ही करना पड़ेगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। भगवान वासुदेव के चरणारविंद में निरंतर भक्ति प्रयोग कीजिए। भक्ति मात्र भगवान की तरफ हम लोगों को लेके जाने के लिए एकमात्र आयुध है। मैं कल भी कहा हूँ, वो मात्र है। भगवान हम लोगों को देखता है तो क्यों देखता है, प्रश्न करना चाहिए। क्या ऐश्वर्य उससे ज़्यादा हमारा पास है? क्या प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, या फिर धान्य है, धन है, क्या है हमारा पास उससे ज़्यादा? इन सब पदार्थों का अभिमानी देवता लक्ष्मी है ना, पाद सेवा कर रही है भगवान नारायण का, तो उसको क्या चाहिए? सोचिए आप, क्या चाहिए? वो है ना भगवान, वो ऐसा भगवान है, जब गजेंद्र बहुत हीनाय स्थिति में जब था, तो उन्होंने कहा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसा कहा, तो भगवान है ना वैकुंठ से उसको दर्शन देके उस मकर को संहार करके उस गज का उद्धार किया। क्या चाहिए उसको, बताइए आप, क्या चाहिए? एक प्राणी का संरक्षा किया है, प्राणी का कृपा देख, प्राणी के ऊपर कृपा देखिए, क्या चाहिए? वो कुछ भी नहीं देखता है, कुछ ही नहीं देखता है। उसको एकमात्र ज़रूर है, एकमात्र वो चाहता है हमारा अंतरंग परिशुद्धि, भगवान का विचार में क्या कुछ हमारा अंदर ज्ञान है वो, एंड इसका साथ साथ क्या भक्ति का नवनीत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नवनीत भगवान को बोलते हैं ना, नवनीत नवाहार है ना, भगवान नवनीत अपहारी, मक्खन क्या है उसको अपहार करने वाला है। क्यों चाहिए भगवान को? भगवान का ये हमारा बाहर का मक्खन से कुछ भी नहीं होता है, वो अंतरंग का भक्ति का नवनीत को चाहता है, वो चाहता है वो। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उधर क्या कहा, वही भगवान कपिलावतार में स्पष्ट रूप में बोल रहा है, भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भक्ति योग मतलब इधर योग शब्द का अर्थ क्या है पता है आपको? योग उपाय, भक्ति एकमात्र उपाय है। गुप्ता जी, भक्ति को कौन उपाय का रूप में प्रयोग करके करके मेरा संदर्शन करने, जनयत्याश, भक्ति करने से आपको क्या फायदा क्या है? प्रश्न ये है। भक्ति किया, भगवान का सामने गया, भक्ति किया, भक्ति करने, अब बहुत लोग आते हैं नमस्कार करते हैं, क्या पूछते हैं? मेरा बेटा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, पास होगा फेल होगा पता नहीं, तो भगवान पास करवा दो। पर यही हमारा प्रार्थना है, भगवान थोड़ा लंबी उम्र दे दो। भगवान प्रॉफिट नहीं है, कंपनी में लॉस चल रहा है, कंपनी तो अच्छा चलना चाहिए। तो मतलब क्या है ना, हम फिर इधर आने का क्या वेदिका है, स्टेज है, उसको कंप्लीट रूप में, पूर्ण रूप में भगवान का सामने कुछ लौकिक पदार्थ को मांग के है ना, हम वो ही कर रहे हैं। किंतु यहाँ पर कपिल ने कहा, अम्मा यदि आप भगवान वासुदेव का भक्ति प्रयोग करते हैं, वासुदेव का विचार में भक्ति प्रयोग, जनयत्याशु वैराग्यम, आपको क्या होता है ना, प्रपंच का विचार में वैराग्य शुरू होता है। जब प्रपंच का विचार में, प्रपंच का पदार्थों में वैराग्य शुरू हुआ, तो ऑटोमेटिकली प्रपंच अतीत भगवान का चरणारविंद में भक्ति उत्पत्ति होती है, एंड उसका साथ भगवान का संदर्शन का अवकाश बहुत बड़ा है। एक्चुअली आप शायद देख रहे हैं, कपिल का उपदेश है ना, देखना चाहिए, अद्भुत उपदेश दिया है, ऐसा बहुत कुछ कहा, एंड माँ को विशेष रूप में मोक्ष का मार्ग क्या है उसको बताया, उपदेश दिया, माँ को भेजा। एक कपिलावतार है, उसको 9 बच्चे थे, लड़कियाँ थे। उन लड़कियों का कुछ महर्षि लोगों का साथ शादी किया, विवाह किया। वहाँ पर ये काम है, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक अनसुया नाम का औलाद को अत्रि का हाथ में उसकी जिम्मेदारी दिया, तो अनसुया एंड अत्रि का विवाह संपन्न हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, अनसुया एंड अत्रि का शादी होके, विवाह होके, उस विवाह का फल का रूप में और एक भगवान का अवतार हुआ,
उसको कहते हैं दत्ता, भगवान दत्ता। तो नॉर्थ में बहुत फेमस है, इधर भी बहुत फेमस है, किंतु भगवान यहाँ पर भागवत में दत्त का चित्र क्या दिया है वो अद्भुत है। हम दत्त को ऐसा जानते हैं तो 3 उसको क्या है ना, मुख होना चाहिए, एंड साथ में एक गाय, तो पीछे 4 कुत्ता, ये पूरा दत्त का चित्र मिलता है। आजकल आप सर्च कीजिए इंटरनेट में, वही चित्र मिलता है। दत्त मतलब ये है, किंतु भागवत है ना, अत्यंत सात्विक भगवान दत्त का रूप को हमारे सामने चित्रण का रूप में, विशेष रूप में विवरण किया है। अद्भुत है। दत्त को 3 मुख नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, अनसूया है ना, अनसूया 3 ऋषियों का, मतलब अत्रि, विशेषतः अत्रि क्या किया, तपस्या करने के बाद उसका तपस्या का फल ये है, त्रिमूर्तियों का उपस्थिति में मुझे संतान होना चाहिए, अथवा त्रिमूर्ति मेरा संतान के रूप में आना चाहिए। त्रिमूर्ति मतलब क्या है, अलग अलग रूप में नहीं किया उन्होंने, कैसा विशेष रूप में आराधन किया। भगवान ब्रह्म का अंदर नारायण का विशेष ध्यान किया, भगवान शिव का अंदर नारायण का विशेष ध्यान किया, तो वो 3 लोग भी आते हैं सामने। भगवान नारायण आया, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मदेव 3 भी आए। अब अत्रि पूछता है, मैं तीनों को कॉल ही नहीं किया, आपने क्यों आया, आप 3 लोग क्यों है, मैं तो एक भगवान का आराधन किया हूँ, तेरा संकल्प क्या है। उन्होंने पूछा, तेरा संकल्प क्या है। रुद्र जैसा बच्चा, ब्रह्म जैसा बच्चा और विष्णु जैसा बच्चा है ना, उस जैसा बच्चा को देने के लिए वो आना ही चाहिए, वो नहीं आया तो उस जैसे बच्चे कैसे, नामुमकिन है। इसलिए 3 पुत्र उसको विशेष रूप में प्राप्त हुआ। अत्रि एंड अनसूया दंपतियों को 3 पुत्र प्राप्त हुआ। कौन है वो 3 पुत्र, एक तो साक्षात नारायण का अवतार दत्ता, दूसरा है ब्रह्मदेव को साक्षात अवतार करने के लिए अवकाश नहीं है धरती में, इसलिए चंद्र में आविष्ट हुआ। तीसरा है वो क्या है, रुद्र का अंश का रूप में दुर्वास का प्रकट हुआ, दुर्वासा रुद्रांश, 3 अलग अलग बच्चे का रूप में ये 3 प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक हम लोगों को नामकरण का मतलब नाम व्यक्ति को क्या होता है उससे कुछ क्या है ना, थिंक करने के लिए मजबूरी करती है भागवत। दंपतियों का नाम क्या है, अत्रि एंड अनसूया। इन दंपतियों को एक पुत्र का जन्म हुआ, भगवान नारायण का जन्म प्राप्त हुआ, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है दत्ता। तो थोड़ा सोचिए, शास्त्रकार कहते हैं, हमारा पुरातन ऋषि मुनियों का अभिमत ये है, अत्रि हर पुरुष होना चाहिए एंड अनसूया हर महिला होना चाहिए। अत्रि मतलब क्या है, अत्रि मतलब ये है किसका अंदर 3 नहीं है वो अत्रि है। न त्रि इस अत्रि, न त्रि इस अत्रि, किसका अंदर 3 नहीं है उसको बोलते हैं अत्रि। क्या नहीं है, अत्रि का अंदर क्या नहीं थी, सिंपल है, काम क्रोध एंड लोभ, ये 3 अत्रि का अंदर नहीं थी, इसलिए भगवान इसको चुना मेरा पिताजी बनने के लिए, ये लायक है। नेक्स्ट वन कौन है, अनसूया। अनसूया मतलब क्या है, किसको असूया नहीं है वो अनसूया। ये वस्तु मुझे चाहिए, वो वस्तु मुझे चाहिए, ये भी मेरा होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए, ये भावना किस औरत को नहीं होता है उसको कहते हैं अनसूया। भगवान पुत्र होने के लिए मीडिएटर का रूप में दंपति को ऐसा चुनता है, हर महिला अनसूया होना चाहिए एंड हर आदमी अत्रि होना चाहिए। यदि औरत अनसूया है एंड पुरुष अत्रि है, भगवान उन दंपतियों को दत्ता, दत्ता मतलब स्वयं खुद को देना, दत्ता मतलब क्या है, देना, भगवान दिया। ये भगवान दत्तावतार का विशेष विचार है। बाद में स्वयंभुव मनु को 3 बिटिया, एक तो देवहूति, एक आकुति और एक प्रसूति। आकुति का एक और एक विचार है, आकुति को स्वयंभुव मनु रुचि महर्षि का साथ विवाह किया। देखिए, रुचि महर्षि आकुति का दंपतियों का दाम्पत्य का फल का रूप में फिर एक बार भगवान यज्ञ नाम से अवतार करता है।
कितना भगवान का अवतार। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको? भगवान है ना, स्वायंभुव मनु को साक्षात स्वयं रूप में अवतार मतलब अनुग्रह ही नहीं किया, किंतु उसका संतान में कितने लोग थे, उन लोगों का संतान का रूप में भगवान अवतार दे रहा है, अवतार कर रहा है। ऐसा ही हुआ रुचि एंड आकुति दंपतियों का दाम्पत्य का फल का रूप में भगवान। ये यज्ञ नाम का भगवान है ना, विशिष्ट है। याज्ञीय मंत्रोपनिषद आपको पता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। याज्ञीय मंत्रोपनिषद क्या है? वो याज्ञीय मंत्रोपनिषद का दृष्टार मतलब उसके लिए कारणभूत व्यक्ति शक्ति है एक। दूसरा क्या है, स्वायंभुव मनु एक बड़ा यज्ञ कर रहा था, बड़ा यज्ञ है, उसके लिए राक्षसीय शक्ति उसको विघ्न पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया, तो वो स्वायंभुव मनु यज्ञ नाम का भगवान का विशेष रूप में प्रार्थना किया, तब भगवान उन सब राक्षसों को हटा के उसका यज्ञ संपूर्ण होने के लिए कारणभूत हुआ। इसलिए उसका नाम यज्ञ, यज्ञ का संरक्षण करने वाला, जीवन का यज्ञ को निभाने का शक्ति देने वाला, सर्वमिदं यज्ञे प्रतिष्ठितम, सब कुछ है ना यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हम सोचते हैं यज्ञ मतलब एक कुंड में करने वाला कुछ कर्म विशेष, नहीं, हमारा जीवन एक यज्ञ है, हमारा जीवन यज्ञ है। ये यज्ञ, ये जीवन रूप का यज्ञ है ना, सूत्र का अनुसार जाना चाहिए, तो भगवान यज्ञ नाम का भगवान का आशीर्वाद अवश्य होना चाहिए। ये दूसरी बच्ची का, आकुति का संतान का विचार है। तीसरी बच्ची एक थी लड़की, उसकी नाम है आकुति, प्रसूति एंड देवहूति। एक बच्ची है, उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति को स्वायंभुव मनु दक्ष का साथ शादी किया। यहाँ पर एक प्रश्न कौन सुन रहा है भागवता, वहाँ पर एक प्रश्न आता है, विदुर प्रश्न पूछ रहा है मैत्रेय से। विदुर पूछ रहा है, स्वामी ये तो एक विचित्र है ना, दक्षा एंड शिवा रुद्र, इन दोनों के बीच में सालों सालों तक झगड़ा। एक्चुअली वो कौन है? ससुर दामाद का संबंध है। दक्ष तो ससुर है एंड शिवा रुद्र दामाद है। अरे ये कुछ होता है क्या? झगड़ा है तो 2 दिन तक 3 दिन तक, नहीं तो हमारा बेटी है ना, उस ससुर का बेटी हमारे घर में होती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होता है। यदि आपने उस झगड़ा को कंटिन्यू किया तो इस घर में प्रॉब्लम होता है, तो झगड़ा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। परंतु क्या हुआ, ये सालों सालों तक है ना ये झगड़ा प्रसिद्ध। ये ऐसा क्यों हुआ? झगड़ा के लिए कारण क्या है? थोड़ा बताइए ना, इस इतिहास को मुझे बताइए। तो विदुर के इस प्रश्न के लिए उत्तर मैत्रेयी ने दिया, वो ये बात है क्या, ये तो एक बार क्या हुआ, दक्ष को प्रजापति चुना, प्रजापति बनाया। उन्होंने क्या किया, प्रजापति का सिंहासन में विराजमान था। विराजमान होने के लिए जब आ रहा था, विराजमान नहीं हुआ है, जब विराजमान होने के लिए सभा मध्य में वो आ रहा है, उस सभा में एक्चुअली यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ का दीक्षित है दक्षा। उस यज्ञ को साक्षात देखने के लिए ब्रह्मा जी, दक्ष का दामाद शिवा, रुद्र, बाकी देवतागण साक्षात उपस्थिति में थे सब लोग। तो ऐसा है, उसमें बैठने के लिए, उस सभांगण में, उस यज्ञ वेदिका में बैठने के लिए दक्ष आ रहा है। दक्ष आ रहा है, दक्ष आने के वक्त में क्या हुआ, सब लोग उठा, क्योंकि बड़ा है वो, प्रजापति है, रेस्पेक्ट दिया। सब लोग उठे, स्टैंड होकर रेस्पेक्ट दिया। परंतु 2 व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। एक ब्रह्मा जी को खड़ा होने का ज़रूरत नहीं है, वो तो जीवोत्तम है, बहुत बड़ा स्थान है उसका, सब जीव जाति उसका वजह से उत्पत्ति हुआ है, तो ब्रह्मा जी को खड़ा होने का ज़रूरत नहीं है। परंतु और एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, नहीं उठा, वो है रुद्र। दक्ष को उस क्षण से उसका ऊपर क्या है ना, क्रोध है। क्यों क्रोध? क्योंकि मैं ससुर हूँ। यदि आप एज का दृष्टि से देखेंगे मैं बड़ा हूँ, एंड ससुर को दामाद अवश्य प्रणाम करना ही चाहिए,
खड़ा होके रेस्पेक्ट देना ही चाहिए। रेस्पेक्ट तो छोड़िए, खड़ा होना छोड़िए, वो तो एक स्माइल तक नहीं दिया। रुद्र है ना, एक स्माइल तक नहीं दिया। ये ऐसा, ये इसको सब कुछ विचार क्या है, वो सब संदर्भ क्या है, सन्निवेश क्या है, चित्रण क्या है, उस चित्रण को दक्ष देख रहा है। दक्ष देखा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, रुद्र तक नहीं देखा। वो भी क्या है ना, उसको भी क्रोध है, उसका विषय में कोप है। सो वो उसको नहीं देखा, सीधा गया, सीधा जाके सिंहासन में विराजमान हुआ। गुस्सा अंदर होता है गुप्ता जी, किंतु सर्वत्र उसको बाहर डालना अच्छा नहीं है, कंट्रोल करना चाहिए। किंतु दक्ष क्या किया, दक्ष सिंहासन में विराजमान होने की बाद है ना, गुस्सा को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया, वो भी कौन सी वचन को दामाद का विचार में नहीं बोलना चाहिए, इन सब विचार, इन सब बातों को उन्होंने बोलने के लिए प्रारंभ किया। ये बहुत दुख का बात है, क्योंकि बड़ा स्थान में वो है। बड़ा स्थान में जब होता है तो उसका चिंतन, उसका सोच बड़ा होना चाहिए, परंतु ये विपरीत चिंतन, विपरीत बात बोल रहा है। उन्होंने क्या कहा, भागवत उल्लेख करता है, भागवत कहता है, उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी को देके कहा, गृहीत्वा मृगशावाक्ष्या पाणिम मर्कटलोचन प्रत्युत्थान अभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम। ब्रह्मा जी आपने कहा, इसलिए मैंने मेरा बच्ची क्या है, मेरा बच्ची को शिव का हाथ में दिया। मतलब दक्षा एंड प्रसूति का 16 लड़कियां थे, उन दोनों को 13 लड़कियों को धर्म को दिया, एंड स्वाहा को एक के लिए, स्वधा को एक के लिए दिया। द लास्ट फाइनल वन सती है ना, सती को शिव का साथ विवाह किया। ये उसका पीछे का घटना है। 16 लड़कियां थे, मतलब 16 कुंवरियाँ, उन सबको एक एक का हाथ में दिया। सब लोगों का शादी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, संतान का भी संदर्शन किया, मुख दर्शन किया, सब कुछ किया, परंतु क्या है, सती को अब तक शादी हुआ है परंतु संतान नहीं हुआ है। सती को रुद्र का हाथ में इसलिए दक्ष ने दिया क्योंकि ब्रह्मा जी कहा है, तेरा पुत्री को रुद्र का साथ विवाह करो। तो ब्रह्मा जी के वचन को मान के, गौरव दे के ये दक्षा पुत्री को दिया। ये बोल रहा है अभी ब्रह्मा जी का सामने बात का अटैक हो रहा है, स्वामी आपने कहा इसलिए मेरा पुत्री को उसको दिया। तो अब देखिए, गृहीत्वा मृगशावाक्ष्य पाणिम मर्कटलोच, मेरा बच्ची का साथ विवाह हुआ है, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है एक वानर का साथ मेरा बच्ची का विवाह हुआ है। मर्कटलोचनः, वानर जैसा आंख होने वाला व्यक्ति को मैंने मेरा पुत्री को दिया। बहुत दुख का विचार है मुझे। मतलब अब गुस्सा है ना, वाक्य का रूप में बाहर आ रहा है। तो उन्होंने कहा प्रत्युत्थाना, जब मैंने इधर आया मेरा स्थान का विचार में गौरव होके प्रत्युत्थाना, उठना चाहिए था, नहीं उठा। अभिवादा, नमस्कार करना चाहिए, गोत्राभिवंदन करना चाहिए, मैं इस गोत्र का हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ, ऐसा अभिवादन करना चाहिए। वो तो अभिवादन तक नहीं किया, प्रणाम तक नहीं किया। छोड़िए ये पूरा बात को छोड़िए। द फाइनली वाचाम्यकृतनोचितम, एक अच्छा वचन बात बोलने के लिए प्रॉब्लम क्या है, वाचापि अकृतनोचितम। ससुर जी कैसे हैं, अच्छा है, आपका आरोग्य कैसा है, ये कुछ पूछना चाहिए ना। ये को दामा जी को, दामाद तो इतना तक नहीं किया, रुद्र ने एक अच्छा वचन तक नहीं बोला। ये तो दक्ष के लिए क्रोध का विचार बोल रहा है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत गलत काम किया है मेरा दामाद, बहुत दुख हुआ है, मैं उसको श्राप देता हूँ, मैं इसको श्राप देता हूँ। आज से यज्ञ में रुद्र भाग क्या है, वो रुद्र भागा रुद्र को नहीं प्राप्त होना चाहिए। बहुत झगड़ा होता है, मैं केवल 1-2 श्लोक में बोल रहा हूँ, नहीं प्राप्त होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, यज्ञ का नियम क्या है, वो दक्ष से प्रारंभ नहीं हुआ है। दक्ष से प्रारंभ, यदि दक्ष से प्रारंभ हुआ तो दक्ष उस नियम को तोड़ने के लिए समर्थ होता था, परंतु
यज्ञ का नियम है ना बहुत प्राचीन है, दक्ष का पूर्व में ही इसका व्यवस्था तो हो चुका है। तो रुद्र भाग क्या है उसको मैं नहीं देने दूंगा ऐसा बोलने का अधिकार एक्चुअली शास्त्रीय परिभाषा में दक्ष को नहीं है। परंतु दक्ष ने गुस्सा से कहा आज से रुद्र भागा रुद्र को नहीं प्राप्त होना चाहिए। द प्रीस्ट स्ट्रिक्टली, कौन इसका यज्ञ करते हैं उसको मैं स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता हूँ आज से बंद होना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी सदा शिवा, सदानंद इसका और एक नाम है, आनंद में था, कुछ भी एक वचन तक कुछ नहीं बोला। शिवा रुद्र फॉलोवर्स है ना, रुद्र फॉलोवर्स एंड दक्ष फॉलोवर्स के बीच में बहुत झगड़ा होता है, गंभीर झगड़ा होता है, मामूली नहीं। इससे बेहतर मनुष्य है ऐसा बोलना से चाहिए। तो ऐसा छोटा छोटा विचार को पकड़ के झगड़ा करने के लिए प्रारंभ किया। ओके, किसी भी हालत में यज्ञ तो वहाँ पर अत्यंत सुस्थिति में समाप्त नहीं हुआ। परंतु क्या है ना, दुख का साथ सती एंड दुख का साथ रुद्रा वापस कैलाश में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर दक्षा विराजमान था। थोड़ा दिन का बाद, थोड़ा संवत्सर का बाद इसको प्रमोशन होता है, दक्ष का प्रमोशन होता है। अब महाअधिपति हुआ, उसका स्थान महाआधिपत्य का स्थान प्राप्त हुआ इसको। तो इन्होंने क्या किया, अब सोचने के लिए एक प्रारंभ किया। लास्ट टाइम कौन सी यज्ञ को मैं विशेष रूप में किया हूँ उससे बड़ा यज्ञ करूँगा। बृहस्पति सभा उस यज्ञ का नाम है, बड़ा यज्ञ करूँगा। यज्ञ का संकल्प में उसका मन का अंदर क्या था ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यज्ञ इसलिए वो कर रहा है, उस यज्ञ से भगवान का प्रसन्न होना, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त, ये कुछ भी नहीं है जी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये क्यों वो कर रहा है, क्योंकि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में रुद्र को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। बाकी सब लोग मतलब है ना अंदर अंदर तड़पना चाहिए रुद्रा उसका लोक में, उसका घर में। तो ये इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, यज्ञ का संकल्प किया। परंतु निमंत्रण है, सब लोगों को निमंत्रण दिया। भागवत में आता है सब लोगों को कैसा निमंत्रण दिया, आप आइए, आपका पत्नी को लेके आइए, आपका बच्ची को लेके आइए, आपका पुत्र को लेके आइए, किधर है आपका बच्ची, किस घर में जा चुकी है उसको भी लेके आइए। ऐसा ऐसा और क्या है ना सेपरेट इनविटेशन दे रहा है, इनवाइट कर रहा है सब लोगों को। परंतु क्या है, स्वयं पुत्री है सती, सती को इनवाइट नहीं किया, साथ साथ परमशिवा रुद्र को भी इनवाइट नहीं किया। किंतु ये रुद्र के लिए कुछ विचार नहीं है, वो तो निरंतर आत्मानुभूति में है, निरंतर संतोष में होने वाला परमशिव है। परंतु ये घटना, इस घटन से विचलित हुई सती। क्या होता है, एक दिन कैलाश में वो देखती है तो ऊपर है ना देवता लोगों का विमान चल रहा है, एकदम चल रहा है। वो सोचती है ये क्या है, ये लोग किधर जा रहे हैं। बाद में पता चलता है वो दक्ष का घर में बड़ा यज्ञ संपन्न हो रहा है, उस यज्ञ में भाग स्वीकार करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। दक्ष का घर में मतलब किसका घर में, मेरे पिताजी का घर में यज्ञ हो रहा है, मेरे पिताजी का घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं। परंतु मुझे अब मैं जाऊं या फिर इधर रुकूं, क्या करूं। एक द्वंद्व स्थिति है, सती का स्थिति है ना, द्वंद्व स्थिति में सती है। वो जाके पति से पूछती है, जी यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ है ना, मेरा पिताजी का घर में संपन्न होने वाला है, मुझे उधर जाने के लिए मेरा मन बोल रही है, क्या मैं जाऊँ, आप भी मेरे साथ आएंगे। रुद्र ने कहा, देखो वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर उसका यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए हम लोगों को आह्वान तो, निमंत्रण तो नहीं मिला है, कैसे जा सकते हैं हम। सती कहा, जी मेरा पिताजी का घर में जाने के लिए निमंत्रण का ज़रूरत है क्या, आपका ससुर है ना, ससुर जी का घर में जाने के लिए निमंत्रण का अनिवार्य है क्या, किस वक्त में जाइए वहाँ पर अन्न पका के सर्व करते हैं, तो क्या है, इसका ज़रूरत नहीं है, आप आइए ना।
रुद्र ने कहा, हाँ ये तो बात सत्य है, सच्ची बात तूने बोली, परंतु उसका मन में ये भावना है मेरा ससुर को निमंत्रण करना चाहिए, कुछ अचानक कुछ वजह से उन्होंने भूल गया तो हम लोगों को जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता था, परंतु उद्देश्यपूर्वक तेरा पिताजी हम दोनों को ब्रैकेट में डाल के बाकी सब लोगों को इनवाइट किया है। मतलब क्या हुआ, हम लोगों का आगमन उसको पसंद नहीं है, मजबूरी उद्देश्यपूर्वक उन्होंने ऐसा किया है। सती मेरा मन बोल रहा है उधर जाना हम दोनों को अच्छा नहीं है, किसी भी हालत में मैं तो नहीं आऊँगा, तेरा तू सोच क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तू सोच। उसी वक्त है ना सती एक प्रश्न पूछती है, स्वामी एक छोटी विचार से आप दोनों का झगड़ा प्रारंभ हुआ है, सत्य है ना, मेरा पिताजी जब आया तो आपने नहीं उठा, छोटी विचार है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने क्यों नहीं उठा, उठना चाहिए ना, भगवान है तो अलग बात है, परंतु ससुर को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, उठना चाहिए, आपने क्यों नहीं उठा। रुद्रा विथ स्माइल आंसर देता है, प्राज्ञै परस्मै अभिवादनम, मतलब नमस्कार करना, प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयैव नादेह मानिने। मैंने आपको नमस्कार किया तो आप वापस मुझे नमस्कार करते हैं, क्यों है, मुझे भी पता है हम लोगों को एक वैलिडिटी है ना, इस शरीर को एक ना एक दिन छोड़ के हम लोगों को जाना पड़ता है, तो अब 100 साल का बाद ना आप रहेंगे ना मैं रहूँगा, तो पक्का है हम दोनों को यकीन है, तो मैं केवल आपका शरीर के लिए नमस्कार किया नहीं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मतलब क्या है आपका अंतर है ना, भगवान का उपस्थिति है, सन्निधान है, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार संपन्न होने के बाद आप फिर मुझे वापस करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है मैं ऐसा इतना कुछ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरा अंदर भी भगवान का उपस्थिति अवश्य होना चाहिए, इसलिए आप भी नमस्कार वापस करते हैं। मतलब ये नमस्कार है ना, ये नमस्कार देहाभिमानी ने, देह के लिए नहीं है, फिर गुहाशयैव देह का अंदर किस भगवान का उपस्थिति है उसके लिए नमस्कार है। उन्होंने कहा, सती जब तेरा पिताजी उस यज्ञ वेदिका में आ रहा था तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी का हृदय का अंदर कौन सी भगवान का अधिष्ठान है उस भगवान को एकदम ध्यान कर रहा था, मन का अंदर ये ध्यान कर रहा था, तो उसी वक्त तेरा पिताजी आया, मुझे नहीं लगा उठ के उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट ब्रह्मा जी का अंदर मतलब अधिष्ठान का दृष्टि में देखेंगे तो ब्रह्मा जी दक्ष से बहुत बड़ा अधिष्ठान है, बहुत बड़ा प्रतीक है, इसलिए मैं उसको नमन कर रहा था, उसका साथ ध्यान, उसका भगवान का साथ भगवान को ध्यान कर रहा था। तो मैंने सोचा तेरा पिताजी जब आया तो खड़ा होकर उसको रिस्पेक्ट देना, उस ध्यान के लिए भंग करना ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने बैठ के फिर मेरा ध्यान कंटिन्यू किया। तेरा पिताजी बड़ा है ना, तेरा पिताजी बड़ा है, एज पे बड़ा है, स्थान पे बड़ा है, कॉमन सेंस नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना, इन्होंने खो बैठा, इसलिए इतना कुछ अपसव्य के लिए एक कारण हुआ, इतना सब कुछ दुर्घटना के लिए एक कारण हुआ। इसमें मेरा गलती नहीं है सती, तेरा पिताजी को और एक बार सोचना चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं सोचा, इतना सब कुछ हुआ। प्रॉब्लम क्या है, औरत का मन देखिए, एक तो दृढ़ निर्धार तो पुरुष ले सकता है, औरत को क्या करना चाहिए, तो माँ का घर है, दक्ष का घर मतलब माँ की घर, एक जगह पे मन का अंदर है ना, मन का कोन में सती को ऐसा हो रहा है पिताजी के घर में जाना चाहिए, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ओके नो प्रॉब्लम, मैं जाती हूँ। फिर दूसरी बार बोल रहा है मेरा पति इधर है, उन्होंने मना किया, नहीं जाना चाहिए, तो द्वंद्व में है सती, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो पाँव है ना द्वार का बाहर रखती है, नहीं जाना चाहिए, अंदर आती है, ऐसा बहुत
बाहर होने के बाद फाइनली एक डिसीजन लेती है वो, नहीं कुछ भी हो, मेरा पिताजी का घर का प्रोग्राम है तो मतलब मेरा घर का प्रोग्राम है, मैं अवश्य जाऊंगा, भाग ग्रहण करूंगा। हाँ, यदि मेरा पति को कुछ अगौरव का विचार वहाँ पर होता है तो मैं उसको तीक्ष्ण रूप में रिएक्ट करके वापस आऊँगा। ये पूरा सोच के सती चल पड़ी पिताजी का घर में। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यज्ञ वेदिका में यज्ञ चल रहा है। जब सती आती है, दक्ष है ना, दक्ष तो पूर्ण रूप में उसको नहीं देखा, इन्वाइट बाद में, आओ बेटी, बाद में, बेटो पानी चाहिए, खाओ, कुछ विचार नहीं है, आंख में पूर्ण दृष्टि उसका ऊपर नहीं देखा उन्होंने। परंतु माँ है ना, प्रसूति दक्ष का पत्नी एंड सती का माँ, वो बुलाती है, आओ बेटी, बहुत संतृप्त हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ, आओ बेटो बैठो। सती बैठने के लिए मना की, क्योंकि तेरा पति मतलब मेरा पिताजी नहीं कहा है बैठने के लिए, वो तो इस यज्ञ का दीक्षित है, अधिकारी है, वो यजमान है, तो उससे बोलना चाहिए कि, परंतु उन्होंने नहीं कहा, इसलिए मैं नहीं बैठूंगी, मैं खड़ा होके पूरा यज्ञ को देखूंगी। ओके, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ होने के बाद यज्ञ में क्या हुआ, जब यज्ञ में रुद्र को आहुति देने का वक्त जब आया तो दक्ष ने कहा जंप कीजिए, रुद्र को आहुति मत दे दो, आप लोग जंप कीजिए, बाकी का पूरा मंत्र बोलिए, बाकी का हविरदान समर्पण कीजिए, परंतु रुद्र भाग इस यज्ञ में नहीं देना चाहिए। जब इतना कुछ क्या अघटित घटना क्या है वो हुआ है यज्ञ वेदिका में, यज्ञ कुंड में, सती को इतना गुस्सा आता है, सती इमीडिएट सोचती है एंड बहुत बड़ा ध्वनि उच्च स्वर से उसकी स्वयं पिताजी को वो बोलती है, पिताजी आज आपने क्या किया उसको सभ्य समाज कभी भी क्षमा नहीं करेगी। दूसरी बात यह है, मेरा प्रिय पति है ना, हम लोग एकांत में जब बैठते हैं, हम लोग एकांत में जब बैठने का वक्त है ना, मेरा पति मुझे दाक्षायणी बोल के कहता है, दाक्षायणी। अब मुझे असख्य हो रहा है वो नाम, दाक्षायणी मेरा नाम में दक्ष है। दक्ष मतलब क्या है, तेरा वजह से मेरा शरीर का उत्पत्ति हुआ है एंड उस शरीर को धारण करना मुझे असख्य हो रहा है, मैं अभी इसी वक्त मेरा शरीर को त्याग करूंगी। उन्होंने योग से, योग मार्ग से, योग सिद्धि से उसका संपूर्ण शरीर को भस्मीभूत की। उस यज्ञ वेदिका में एक्चुअली क्या घटना नहीं घटित होना चाहिए, ऐसा एक बहुत दुर्घटना क्या है घटित हुआ। उसी वक्त है ना, वहाँ पर यज्ञ को देखने के लिए कितना लोग आए हैं, वो लोग बोलते हैं अरे ये तो दक्ष से महाअपराध हुआ है। बाद में फिर झगड़ा प्रारंभ होता है, द रुद्र फॉलोवर्स एंड दक्ष फॉलोवर्स के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा प्रारंभ होता है, बहुत अपसव्य का कर्म क्या है वहाँ पर संपन्न होता है। तो फाइनली क्या हुआ, गुस्सा से रुद्र को विचार पता चलता है सती का मृत्यु हुआ है, बहुत गुस्सा, जटा बंदित रुद्रा, जटा झूठ होता है, इसका जटा है ना झूठ होता है, तो जटा झूठ करने का वक्त उसका अत्यंत क्रोधा स्थिति में एक व्यक्ति महाशक्ति का उत्पत्ति होता है, उसको बोलते हैं शास्त्रकार वीरभद्रा। वीरभद्र का प्रकट होता है, वीरभद्र को निर्देश प्राप्त होता है, जाओ दक्ष को मारो, वापस आओ। गया, मारा, आजा। अब प्रॉब्लम क्या है, इस प्रजा तंतु को आगे बढ़ाने के लिए प्रजापति ही नहीं है, दक्ष इस प्रजापति। सो बहुत देवता गण है ना, रुद्र का साथ प्रार्थना करते हैं, दक्ष को पुनर्जीव प्राप्त होना चाहिए, कुछ कीजिए। तो अब गुस्सा को छोड़ दिया है, एक वटवृक्ष का नीचे था रुद्रा, तो वहाँ पर अत्यंत प्रफुल्ल मन में रुद्र था। तो उस वक्त उन्होंने कहा अब दक्ष को उसका ही शिर को जोड़ना नामुमकिन है, तो वहाँ पर यज्ञ बलि के लिए कौन सी मृग को आपने रखा, उस बलि का क्या है
हेड है ना, मुखा, उसको जोड़िए, उससे वो उसका काम करना चाहिए, ऐसा एक अभय दिया। उसका साथ साथ क्या हुआ, दक्षा अध्वरा बहुत कुछ क्या नहीं, कैसा नहीं होना चाहिए था वैसा होके समाप्त हुआ। ये दक्षाध्वर का विचार है। नेक्स्ट क्या है, एक 3 संतानों का कथा तो समाप्त हुआ, आकुति, देवहूति एंड प्रसूति। प्रसूति का बच्चियों का विचार, बेटियों का विचार भी हमने देखा। अब 2 पुत्र बाकी है। 2 पुत्र कौन है, स्वयंभुव मनु को एक उत्तानपादा एंड द नेक्स्ट वन इज प्रियव्रता। उत्तानपाद को 2 पत्नियां, एक की बड़ी पत्नी का नाम है सुनीता, दूसरी पत्नी का, छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि छोटी, सुनीता बड़ी। परंतु क्या है ना, ये कौन है उत्तानपादा, उसको बड़ी पत्नी क्या कौन है सुनीति, उसके विषय में उतना तात्पर्य नहीं है। वो बड़ी है, शायद सुंदर नहीं थी, परंतु सुरुचि है ना, सुरुचि का विषय में बहुत प्रीति है, थोड़ा उस तरफ था। वो एक संदेश देता है भागवत हम लोगों को, क्या है, उत्तानपाद मतलब क्या है, शब्द का अर्थ क्या है। उत्तानपाद मतलब क्या है, किधर पाद होना चाहिए उधर नहीं, पाद जमीन में नहीं, आकाश में पादा, हेड है ना नीचे, मतलब टोटल उल्टा कौन हुआ है उसको बोलते हैं उत्तानपादा। किधर बुद्धि होना चाहिए उधर नहीं था उसका, पांव किधर होता है उधर उसका बुद्धि, मतलब हम बोलते हैं ना पांव की तरफ उसका बुद्धि है, तो पांव की तरफ उसका बुद्धि, पांव किधर रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए, किंतु वो ऊपर। ऐसा आदमी को सुनीता पसंद नहीं होता है। सुनीता मतलब क्या है, अच्छा नीति, सभ्य समाज के लिए वो चाहिए, नीति, धर्म, अच्छा काम, दान देना, पूजा करना, ये पूरा सुनीता में क्या है ना, आसक्ति नहीं होता है। ऐसा उत्तानपाद लोगों के लिए किधर आसक्ति प्रारंभ होता है, इंटरेस्ट किधर प्रारंभ होता है, उधर आसक्त होता है वो सुरुचि में। सुरुचि मतलब क्या है, अच्छा टेस्ट, सुंदर होना, अच्छा खाने वाला पदार्थ मिलना, उसको अनुभूति करना, उसको अनुभव करना, मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा बुद्धि को हम लोग खो बैठते हैं, हम लोग त्याग करते हैं, हम लोगों को नीति पसंद नहीं होती है, रुचि की तरफ मनुष्य जाता है। ये टोटल इन तीनों का नाम पे अनुसंधान करने वाला विचार है। ओके, दोनों को, 2 पत्नियों को एक बच्चे थे। बड़ा पत्नी सुनीति का पुत्र का नाम है, अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति है ध्रुव महाराज। ध्रुवा सुनीति उत्तानपाद दंपतियों का पुत्र, वो बड़ा था। सुरुचि उत्तानपादा, इन दोनों का संसार का फल का रूप में एक पुत्र का जन्म होता है, उसको उत्तम बोलते हैं, उत्तमा एंड ध्रुवा। क्या हुआ, एक बार दरबार में, हॉल में, राजसिंहासन का सभांगण में विराजमान हुआ था उत्तानपादा। उत्तानपाद का पांव का ऊपर छोटी माँ की पुत्र कौन है, उत्तमा, वो बैठा था। वहां पर कोने पे देखता है, कौन देखता है, ध्रुव देखता है। अरे मेरा पिताजी का पाद लैब है ना, लैब का ऊपर मेरा बाई है, तो मैं भी जाता हूँ, और एक लैब है ना उधर मैं बैठता हूँ। 5 साल भी नहीं हुआ है ध्रुव को, जब साक्षात्कार हुआ ध्रुव को भगवान का, 5 साल तक नहीं हुआ है, इतना छोटा बच्चा, छोटी आशा, छोटी आशा। उसका आशा क्या है, पिताजी का लैब में बैठना चाहिए। वो आया, बैठने के लिए प्रयत्न किया। प्रयत्न करने का वक्त है ना, छोटी माँ बोलती है, बेटा तू, तेरा पिताजी का पाद क्या है वहां पर तू नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि तेरा जन्म मेरा पेट से नहीं हुआ है, मेरा गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ है, तेरा माँ अलग है। तुझे तेरा पिताजी का लैब में बैठना है, तो एक्चुअली तू मेरा गर्भ में तेरा संजात यदि होता तो ये संभव होता, परंतु ये तो असंभव है। मेरा बेटा तो तू नहीं हो, इसलिए तू तेरा पिताजी का
लैब का ऊपर नहीं बैठ सकते हो तो चले जाओ। दूर किया। कैसा होना चाहिए बच्चा को? सोचिए, बहुत बड़ा कुछ इच्छा नहीं है, मुझे राज्य दे दो, मुझे परिवार दे दो, मुझे चैरियट दे दो, कुछ नहीं बोला। बच्चा ने एकमात्र अभिव्यक्ति किया, पिताजी का पांव में बैठना चाहिए, गोद में बैठना चाहिए, तो परंतु नहीं हुआ। बहुत दुख से ध्रुवा अपना माँ के ही पास जाता है, जाके बोलता है, माँ मेरा पिताजी का गोद में बैठने के लिए मैं छोटी माँ का गर्भ में क्या है, मेरा जन्म होना चाहिए क्या? नहीं तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ क्या? या छोटी माँ ऐसा बोल रही है। माँ क्या बोल सकती है? माँ को तो पिताजी का बल नहीं है, पिताजी तो संपूर्ण उस तरफ है, किस तरफ एक्चुअली नहीं होना चाहिए। माँ ने कहा, सच बेटा, तेरा छोटी माँ क्या कहा है वो सत्य है। तुझे तेरा पिताजी का गोद में बैठना है तो उसका जन्म, उसका पुत्र होना चाहिए था, परंतु ये असंभव है। अब एकमात्र रास्ता बचा है। क्या रास्ता? तेरा दादाजी, तेरा परदादाजी कौन से भगवान को उपासना करके, उसका साक्षात करके ऐसा महाराज्य को प्राप्त किया है, वैसा कि तू भी भगवान का तपस्या यदि करेगा, उस तपस्या का बल से तुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब तू तेरा पिताजी का गोद में बैठ सकते हो। शायद तब तक असंभव है। इतना छोटी माँ बोली। 5 साल का लड़का माँ का इतना सब कुछ विचार सुनने के बाद है ना, तुरंत वो निर्धार करता है, ओके देन एकमात्र रास्ता है ना तपस्या करना। तपस्या करने के लिए उद्युक्त हुआ, तपस्या करने के लिए गया, जाता है वो। किधर जाना पता नहीं, किसका तपस्या करना पता नहीं, तपस्या करने के लिए भगवान का मंत्र क्या है उस तक तो पता नहीं है उसको, कैसे तपस्या कुछ भी पता नहीं है। रास्ते पे जाने के वक्त नारद जी का संदर्शन हुआ। सम्मुख होके नारद जी ने बताया, नारद जी पूछा, बेटा किधर जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, इधर वुंड हुआ है, इधर है ना, इधर घातक हुआ है स्वामी, बहुत पेन पे हूँ, बहुत वेदना में हूँ, बहुत दुख में हूँ, उसको निवृत्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। बेटा 5 साल में ये रिवेंज लेने का वक्त नहीं है। 5 साल क्या है, रिवेंज लेने का वक्त नहीं। फिर पिताजी को कुछ सिखाना चाहिए, माताजी को कुछ सिखाना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा तो एकमात्र मकसद है, एकमात्र उद्देश्य है पिताजी का गोद में बैठना, उसके लिए मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। मत करो, मत करो। तपस्या मतलब इतना आसान नहीं है, कठिनाति कठिन क्रम क्या है, उससे तपस्या करना पड़ता है, भयंकर कष्ट से तपस्या करना पड़ता है, आहार का त्याग करना पड़ता है, एंड बहुत कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट विघ्न आता है तपस्या करने का वक्त, उसको निवारण करना पड़ता है। बेटा तेरा इतना हिम्मत नहीं हो सकता है, मतलब इतना धैर्य नहीं है तुझे, तू नहीं कर सकते हो भगवान का तपस्या, तो उस तपस्या का संकल्प क्या है उसको छोड़। ध्रुव ने कहा, आपसे होता है तो मुझे सहाय कीजिए, विरुद्ध बात को मत कीजिए। आप बताएंगे तो मुझे हेल्प होता है, आप नहीं बताएंगे तो भी मैं करने वाला हूं, मैं तो वापस हटने वाला नहीं हूं। नारद जी सोचा, अरे क्षत्रिय का मनबल क्या है, अद्भुत है ये बालक, ये कुछ करेगा, जरूर करेगा, तो इसको रास्ता दिखाना पड़ेगा। कहीं कौन सी रास्ता में भगवान का संदर्शन होता है इसको बोलना पड़ेगा। सो उन्होंने सोचा, ऐसा है बच्चा, तो एक काम कर, मधुबन नाम का एक नर्मदा नदी का पास में कालिंदी नदी का पास में एक मधुबन नाम का एक जंगल है, छोटी जंगल, उधर जा, उधर जाके तपस्या कर। ओके करूंगा, परंतु मंत्र, कौन सी मंत्र बोलना चाहिए, कैसे उच्चार करना चाहिए, कोई अब तक नहीं उसको मंत्र उपदेश दिया है, तो कैसे? नारद जी उस 5 साल का लड़का को अत्यंत अद्भुत मंत्रोपदेश दिया। उसको कहा,
देखो मैं 12 अक्षर का द 12 लेटर्स मंत्र मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ, इसको जप कर, इसका साथ तपस्या कर, भगवान का संदर्शन अवश्य होगा। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काउंट कीजिए, 12 अक्षर हैं। नारद जी उपदेशक एंड उपदेश्य स्वीकार किया है बालक ध्रुवा। उन्होंने कहा जप्तश्च परमो मंत्र गुह्य श्रूयताम मे नृपात्मजा यम सप्तरात्रम प्रपटन पुमान पश्यति केचरान। इस मंत्र को तो श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, हृदयपूर्वक यदि जप किया, तपस्या किया तो केवल 7 ही दिन में, आज भी हो सकता है किंतु वो दार्ढ्य हम लोगों को नहीं है, ये तो प्रॉब्लम वो है। यदि दार्ढ्य का साथ तूने इस मंत्र को जप किया, केवल 7 ही दिन में तुझे ऊपर भगवान देवता गणों का संदर्शन होता है। देवता गणों का संदर्शन होता है। देवता गणों का संदर्शन भी इतना आसान नहीं है। हम लोगों को अब तक संदर्शन दिया नहीं दिया, क्योंकि हम प्रयत्न ध्रुव जैसा कैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया। सो क्या हुआ, तो नारद ने बताया इस मंत्र को जप कर। उन्होंने 5 महीना 5 मंथ अत्यंत कठिन रूप में तपस्या किया। फर्स्ट क्या है ना, 12-12 दिन केवल अन्न को मात्र ले रहा था। नेक्स्ट स्टॉप किया, नेक्स्ट केवल पानी को मात्र पीने के लिए प्रारंभ किया, नेक्स्ट 12 दिन, नेक्स्ट उसको भी स्टॉप किया। बाद में केवल पेट से क्या गिरती है कुछ फल, उसको मात्र स्वीकार करने के लिए प्रारंभ किया, स्टॉप किया। बाद में लीव्स होता है ना, क्या है, पत्र, वृक्ष का पत्र को काके जीव धारण करके भगवान का तपस्या किया। वो भी समाप्त होने के बाद केवल वायु मात्र स्वीकार करके बाद में तपस्या किया। एंड फाइनली वायु को भी निरोध किया। एंड उस निरोध स्थिति में भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र क्या है उसको बोल के तपस्या किया। तपस्या कर रहा है ध्रुव तपस्या कर रहा है। मन में एक भगवान का चित्रण स्पष्ट रूप में वो देख रहा है, थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है। अब मंत्र का जप का साथ साथ उस चित्रण का क्लैरिटी वो अच्छा आ रहा है, देख रहा है। अभी 6th मंथ में है, तपस्या शुरू हुआ है 6th मंथ में है। 6th मंथ में जब वो तपस्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो किस भगवान का मूर्ति को अंत मन का अंदर देख रहा है, वो स्टॉप हुआ, द ब्लैंक, कुछ नहीं। अरे ये क्या हुआ, भगवान का संदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो निरंतर देख रहा हूं, परंतु भगवान डिसअपियर हुआ, क्या है, क्यों है? ऐसे थोड़ा विचलित होके आँख को ओपन किया, दृष्टि का उद्घाटन किया, तो देखता है जी गुप्ता जी सामने किस रूप को वो ध्यान कर रहा था, वो रूप सामने है। अब क्या है हालत देखिए, ध्रुव को संतोष बाष्प आंख से है ना पानी गिर रहा है। अरे भगवान अत्यंत सहस्र वर्ष तक ऋषि मुनि लोग कठिन परिश्रम करेंगे तो भी भगवान का संदर्शन नहीं होता है। ऐसा कृपा मूर्ति एक बच्चा का तपस्या देके इधर प्रकट हुआ है। अरे क्या कारुण्य मूर्ति है हमारा भगवान। अब बोलना चाहिए ना, क्यों तपस्या किया, पिताजी का गोद में बैठना चाहिए, स्वामी मुझे आशीर्वाद करो, बोलना चाहिए। परंतु ध्रुवा कुछ भी बात को बोलने के लिए असमर्थ हुआ। क्या है ना, बहुत जब मनुष्य को बहुत खुशी होता है और बहुत दुखी होता है मनुष्य, तब बात बाहर नहीं आता है। ऐसा ही हालत है ध्रुव का, बात बाहर नहीं आ रहा है। अब उस वक्त क्या हुआ, भगवान ने उसका शंख होता है ना, भगवान का शंख मतलब क्या है, भगवान का शंख मतलब क्या है, सब वेदों का सन्निधान है। वो शंख में शंखनाद करेंगे तो हम क्या सुनते हैं, ओंकार सुनते हैं। ओंकार क्या है, ऑल वेदा सीड इज ओंकारा, पूरा वेद का बीज क्या है, वो ओंकार है। पूरा वेदों का बीज है ना, वो ओंकार है। तो भगवान ने क्या किया, पस्पर्श बालं कृपया कपोले, कपोल है ना बच्चा का, उस तरफ उस शंख का संस्पर्श किया, ऐसे स्पर्श किया। जब उन्होंने स्पर्श किया,
स्पर्श करने के बाद भगवान पूछा, बच्चा तुझे क्या चाहिए? इमीडिएट ध्रुव ने एक अद्भुत उद्गार किया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अद्भुत है ये। उन्होंने कहा, स्वामी आप है ना, आप पूछ रहे हैं मुझे क्या चाहिए? क्या पूछ रहे हैं स्वामी? मुझे कुछ मांगने के लिए स्वातंत्र्य है क्या? एक्चुअली है क्या? नहीं, आप मेरा अंदर आके कुछ मांगेंगे मेरा अंदर, तो मैं मांग सकता हूं। योऽन्तः प्रविश्य, मेरा अंदर आके, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम मम वाचाम संजीवयति, मेरा अंदर क्या बात अब रुक गया है, वो बाहर आने के लिए आप मेरा प्राण धारण करना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूंगा? सोचिए। अन्यामिष्ट हस्तचरण श्रवणत्वगादीन, मेरा आंख देख रहा है तो कारण कौन है? अंतर का भगवान। मेरा कान सुन रहा है तो कारण क्या है? अंदर का भगवान। मेरा वचनेन्द्रिया बात कर रहा है तो कारण क्या है? मेरा अंदर का भगवान। मेरा कर्मेंद्रिया, मेरा ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिय कर्म कर रहा है, ज्ञानेन्द्रिय निरंतर ज्ञान की तरफ है, सोच रहा है। सबके लिए कारण क्या है बताइए? कारण एकमात्र है, वो प्राण शक्ति। आप है ना भगवान, आप है। आप प्राण शक्ति का रूप में यदि मनुष्य का शरीर को धारण नहीं किया तो कुछ भी मुमकिन है क्या इस मनुष्य से, इस धरती में? नामुमकिन है। सो भगवान, मैं आपसे आपसे मांग रहा हूं, मुझे क्या मांगना है आप ही मुझे बताइए, और मेरा अंतरंग में क्या है आप ही मुझे दीजिए। भगवान को पता है ना ध्रुव किस लिए तपस्या किया, कारण क्या है। तो भगवान ने कहा, बेटा तू न केवल तेरा पिताजी का गोद में बैठेगा, तेरा संकल्प क्या है? पिताजी का गोद में बैठने के लिए तेरा संकल्प है ना, उधर बैठना चाहिए। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। क्या है आशीर्वाद? तू है ना अत्यंत ऊपर, मामूली नहीं है, वातावरण का बाहर। किधर तक? वात मतलब वायु है, वायु आच्छादित है, वायुमंडल से बाहर, अत्यंत बाहर ध्रुव नक्षत्र स्थान में तू अलंकार करेगा, नक्षत्र का अधिपति होगा। एंड लोग है ना तुझे दिखा के बोलते हैं वो है ध्रुव नक्षत्र। आज भी है उत्तर तरफ, उत्तर की तरफ आज भी है। उसको देख के हमारे फिशरमैन होते हैं ना, उन लोगों को रास्ता यदि वो लोग भूल जाते हैं, नेविगेशन खराब होता है, तो उन लोगों के लिए एकमात्र आखिरी रास्ता है ध्रुव नक्षत्र। ध्रुव नक्षत्र को देख के वो सोचते हैं किधर जाना चाहिए, किधर कितना डाइवर्ट लेना चाहिए, राइट। हाँ, ध्रुवा इतना बड़ा अनुग्रह किया भगवान ने एंड आदर्शन हुआ। उसका बाद है ना ध्रुव सोचने के लिए प्रारंभ किया, अरे मेरा सामने भगवान था, ये कुछ पिताजी का गोद में बैठने का वरदान मांगना अथवा कुछ नक्षत्र लोक में विराजमान होना, इससे क्या फायदा? भगवान मेरा सामने था। यदि भगवान से मैं पूछा होता भगवान मुझे मोक्ष दे दो, अवश्य भगवान देता था। ये झंझट ही नहीं है, इस संसार का झंझट ही नहीं है, आराम से मैं जीवन करता था, परंतु उसको मांगने के लिए मैं असमर्थ हुआ। ऐसा सोच रहा था तो इसी वक्त क्या हुआ, उत्तानपाद को पता चलता है बेटा को भगवान ने अनुग्रह किया है, तो सब राज परिवार का साथ उसको स्वागत करने के लिए जाता है। जाके आलिंगन करता है, पुत्र को करता है। सुरुचि सुनीति है ना उसका एक्चुअली माँ, वो भी विशेष रूप में उस पुत्र का मुखारविंद देख के आंसू निकल पड़ती है। क्या है बेटा, हमारा खानदान का नाम तो सर्वदा तूने अमर किया, ऐसा बेटा को मैंने मेरे जन्म दी, मेरा भाग्य का विचार है, ऐसा वो सोचती है, कहती है, पालन करती है। ऐसे बच्चा को विशेष रूप में अभिनंदन करती है। बाद में सुरुचि का वजह से वो तपस्या करने के लिए, सुरुचि इतना दुख भर आंख से पुत्र को देखती है, बेटा अद्भुत हुआ, मेरा एक बात से तूने इतना बड़ा साधन किया है, ये तो आश्चर्य का बात है। धन्य हूं, समाज का लोग है ना तेरा साथ मेरा नाम भी लेंगे, मैं धन्य हूं, ऐसा वो भी बोलती है, आशीर्वाद करती है। वेरी यस्य प्रसन्नो भगवान हरिर्मैत्रादिभिर्गुणैः
तस्य नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। भागवत एक संदेश देता है, भगवान किसको अनुग्रह करता है, देखिए बात देखिए, भगवान किसको अनुग्रह करता है उसको सब लोग आके प्रणाम करते हैं। तस्य नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। वो कैसे, पहाड़ से पानी कुछ भी बिना फोर्स से नीचे आता है ना, वैसा ही समाज का लोग कुछ भी कारण नहीं है, किंतु भगवान का आशीर्वाद, भगवान का अनुग्रह एक व्यक्ति प्राप्त किया है तो उसका पाद में वो व्यक्ति शिरोभाग को रखते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, गौरव प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद मतलब ये है। अद्भुत है, इतना बहुत कुछ हुआ। बाद में प्रियव्रत का स्टोरी आता है। क्या है, ध्रुव का ही वंश में नेक्स्ट बाद भी बहुत बड़ा कथा है। उसका एक ब्रदर था ना उत्तम, वो तो क्या है यक्षों का साथ युद्ध करने के लिए जाता है। यक्ष लोग है ना उत्तम को मारते हैं, तो क्या हुआ, गुस्सा से ध्रुव भी जाता है। यक्षों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है। युद्ध का उस स्थिति को देखे साक्षात स्वयंभुव मनु आता है। स्वयंभुव मनु आते युद्ध को रुकने के लिए बताता है। उन्होंने युद्ध को रुका, युद्ध को स्टॉप किया। बाद में ये पूरा संपूर्ण क्या है स्टोरी एक सुखपूर्वक समाप्त होता है। सिंहासन विराजमान हुआ, साथ साथ अम्मा सुनीति को मुक्ति प्रदान करने के लिए वो विशेष कारणभूत होता है। ये पूरा समाप्त होता है। ध्रुव का वंश में, ध्रुव का वंश का विस्तार बोलने का वक्त वहाँ पर एक आता है, उसका नाम है राजा अंगा। अंगराज है, अंगा, वंगा, कलिंगा, ये पूरा पता है ना आपको। वंग तो वेस्ट बंगाल है। सो अंगा, अंगराज का कारण उस राज्य का नाम अंग प्राप्त हुआ। अंगा नाम का एक राजा था। एक बार वो यज्ञ करने के लिए संकल्प करता है। बहुत पीछे सत्ययुग में जब एक व्यक्ति यज्ञ करने के लिए संकल्प करता है तो उसका यज्ञ का हविरदान लेने के लिए भगवान लोग खुद आके उसका हविरदान लेके जाते थे। आज हम लोग अग्नि को समर्पण करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि अग्नि है ना दूत का रूप में उस यज्ञ का, उस हविर्भाग का भगवान को विशेष रूप में लेता है, देता है। ये हमारा संकल्प है। परंतु पुरातन काल में देवता लोग आते थे। ये अंगराजा यज्ञ कर रहा है। यज्ञ समाप्त होने के बाद भी देवता लोगों का क्या है ना आगमन नहीं हुआ। अरे क्या हुआ, क्यों देवता लोग नहीं आ रहे हैं? उन्होंने उसका कुलपुरोहित से प्रश्न पूछा, स्वामी क्या हुआ है, यज्ञ में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कितना आहुति देना चाहिए वो ठीक से दिए हैं आप? कितना मंत्र बोलना चाहिए उतना मंत्र बोल चुके हैं आप? कृपया हम लोगों को बताइए ये क्या हुआ है, क्यों देवता शक्तियों का उपस्थिति यहाँ पर नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। तो उस वक्त क्या हुआ, वहाँ पर पुरोहित लोग थे ना, पुरोहित लोग बताते हैं राजा हम लोग कितना मंत्र को बोलना चाहिए उतना मंत्र को बोल चुके हैं, हविरदान कितना देना चाहिए उतना दे चुके हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, देवता लोग इसलिए तेरा यज्ञ में भाग नहीं दिया क्योंकि अनपत्य हो तू। अनपत्य मतलब तुझे बच्चा नहीं है, तुझे संतान नहीं है, संतान नहीं है। असंतानी व्यक्ति का हाथ से देवता लोग है ना हविरदान आहार स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम लोगों को गड़बड़ होता है। अब संतान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, भगवान देना चाहिए। कुछ लोग, कुछ दंपतियों को संतान नहीं प्राप्त होता है, बहुत भगवान का प्रार्थना करने के बाद भी संतान नहीं प्राप्त होता है, तो क्या उन लोगों को गति सदगति नहीं प्राप्त होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो पूर्व जन्म का प्रक्रिया क्रिया क्या है, उसका वजह से अंगराज को नहीं प्राप्त हुआ, ये अलग बात है। किंतु यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रतिष्ठापन कौन किया है? मध्वाचार्य जी। उन्होंने भागवत तात्पर्य में बोलते हैं अनपत्य को भी, किसको बच्चा नहीं है उसको भी विशेष रूप में सद्गति प्राप्त होता है। उन्होंने कहा अनपत्योपि सद्धर्मात् लोकजिन्नात्र संशयः। सद्धर्मात्
पुत्र नहीं है, मुझे संतान नहीं है, संतान नहीं है तो भय के लिए कारण नहीं है, स्वर्ग नहीं है अथवा मोक्ष नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप। आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा, आपको स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा, किंतु आपको क्या करना पड़ता है? आपको धर्माचरण करना पड़ता है। सद्धर्मात्, सद्धर्म अनुष्ठान कीजिए, भगवान का निरंतर संस्मरण कीजिए, भगवान का निरंतर आराधन कीजिए, उसका संकीर्तन कीजिए। वो आशीर्वाद करता है, किमलभ्यम भगवती सुप्रसन्ने श्रीनिकेतने। भगवान यदि आशीर्वाद किया, असंभव क्या है इस प्रपंच में? कुछ भी संभव है। तो संतान मात्र एकमात्र रास्ता है हम लोगों को सद्गति प्राप्त करने के। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कुछ लोगों का संतान है ना भयंकर होते हैं, वो खुद है ना नरक प्रदर्शन करते हैं, नरक संदर्शन करते हैं माँ को, पिताजी को। ऐसा भी संतान है हमारा बीच। केवल संतान से मात्र मुक्ति ये बात अच्छा नहीं है, परंतु यहाँ पर यहाँ का उद्देश्य क्या है? उससे एक महायज्ञ संपन्न होने के लिए बाकी पुरोहित लोग ने ऐसा कहा, देखो तू ये काम करो, अब तक तुझे संतान नहीं प्राप्त हुआ है, तू बड़ा यज्ञ का संकल्प किए हो, तो उससे पहले तू ये काम कर, पुत्र कामेष्टि याग को करो। पुत्र कामेष्टि याग का प्रसाद से जब तुझे संतान प्राप्त होगा, उसका बाद तू महायज्ञ को करो। फर्स्ट दो यज्ञ करना पड़ता है। अब पहला पुत्र प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ, दूसरा तेरा संकल्पित यज्ञ। वो भी फर्स्ट क्या करना चाहिए? पुत्र कामेष्टि याग करना चाहिए। तो अंगराज उसका बात को सुना एंड पुत्र कामेष्टि याग करने के लिए उद्युक्त हुआ। पुत्र कामेष्टि याग संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद क्या हुआ? उस यज्ञ का फल का रूप में उसको एक पुत्र संतान हुआ। बाद में उन्होंने उसका अश्वमेध याग है, राजसूय याग है, उसको समाप्त किया। अब एक्चुअली क्या है, अंगराज आराम जिंदगी गुजार रहा था। जब तक उसको पुत्र नहीं हुआ तब तक आराम था। जब पुत्र का जन्म हुआ, नेक्स्ट शुरू होता है। उसका पुत्र का नाम क्या है पता है आपको? उसका पुत्र का नाम है वेना। वेना मतलब यहाँ पर मुख्य प्राण भगवान है ना, उसका नाम है, वो वायुदेव का नाम है वेना। वेन शब्द का अर्थ है हिंसा देना, इज कॉल्ड एज वेना, हिंसा देना। वायु भगवान हर व्यक्ति को हिंसा देता है जब वो शरीर को छोड़ के जाता है, राइट? जब हमारे शरीर को वो छोड़ के जाता है, या फिर हम लोगों को दुख देता है अथवा हमारा परिवार लोगों को दुख देता है। किस घर का किस व्यक्ति को मृत्यु पसंदित होता है? बोलिए। मृत्यु तो सब लोगों को दुख विचार है। तो इसलिए भगवान वायु का नाम है वेना। शायद अंगराजा भगवान प्राणदेव का भक्त था, इसलिए उन्होंने उसका पुत्र का नाम दिया, नामकरण किया वेना। वेन का और एक अर्थ क्या है? निरंतर हिंसा देना। वो पुत्र है ना निरंतर हिंसा प्रदायक था। क्या कर रहा था? बहुत तमाशा है। भागवत में बोलते हैं बच्चों का साथ जब खेल रहा था, तो बच्चों का साथ खेल के है ना, तो बच्चे लोग वापस घर जाने का वक्त में बच्चों लोगों को पकड़ के एक कुआं में थ्रो करना, एक नदी में थ्रो करना, ऐसे बच्चा लोगों को मारता था। इसका बचपन ही ऐसा एक मृत्यु का रूप में हुआ है। अंगराज को उसका दरबार में उसका पुत्र का ही कंप्लेंट हर दिन सुनना पड़ता था। उसका पुत्र ही ठीक नहीं है तो बाकी पुत्रों को कैसे आज्ञा दे सकता है? ये निरंतर क्या है, अंगराज को परेशान का विचार हुआ। फाइनली वो एक दिन क्या किया, वेशांतर करके, मतलब राज पोशाक क्या है, राज का वेश क्या है, उसको निकाल के एक मामूली आदमी का वेश धारण करके उसका राज्य पर्यटन करने के लिए प्रारंभ किया। प्रारंभ करने का वक्त है ना, उधर जाके पूछता है, वो कुछ लोगों से पूछता है, क्या आपको बच्चा है, क्या आपको पुत्र है क्या? कुछ लोग बोलते थे, नहीं स्वामी, हम लोगों को अब तक पुत्र का मुख को देखने का भाग्य नहीं मिला। तो अंग बोलता था, आप परम अदृष्ट व्यक्ति है, किसको पुत्र नहीं है वो परम अदृष्ट व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि मुझे एक पुत्र है, मुझे नरक दर्शन कर रहा है। कुछ लोगों के पास जाता था, कुछ लोगों के पास जाके उन्होंने पूछा, आपको पुत्र है क्या? हाँ हम लोगों को पुत्र है। तो वो बोलता था, अंगा कितना कष्ट है ना आपको। मतलब वो ऑलरेडी ऐसा सोचा है, पुत्र किसको है उसको तकलीफ है, पुत्र किसको नहीं है वो आराम से जिंदगी गुजार सकता है। वो उसका सोच है, क्योंकि उसका पुत्र है ना यमरूपी था। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, एक दिन संकल्प किया, अपररात्रि में, अपररात्रि मतलब मिडनाइट में
किसी को नहीं बताया, स्वयं उसका पत्नी को नहीं बताया। उसका पत्नी का नाम भी सुनीता है, पत्नी को नहीं बताया। उसका पत्नी का नाम सुनीता एंड वो मृत्यु का पुत्री थी। हाँ, ये उसको भी नहीं बताया। राज्य को छोड़ा, जंगल की तरफ गया। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर राज्य में राज्यभार करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। अराजकता मतलब क्या है? राजा नहीं है तो मामूली छोटे मोटे गुंडा लोग हैं ना, वो नगर का अंदर आते हैं, कुछ करने, डकायत करने के लिए प्रारंभ करते हैं। ये शुरू हुआ उसका राज्य में। ये पूरा शुरू होने के बाद फिर वो कुछ ऋषि मुनि लोग हैं ना, वो ब्राह्मण संसत बोलते हैं हम, वो लोग हैं ना, वो लोग संकल्प करते हैं अब और एक उत्तराधिकारी नहीं है अंग के लिए, एकमात्र उत्तराधिकारी है वो वेन है, तो वेन को अब सिंहासन में बिठाना चाहिए। वेन को सिंहासन में बिठा के उसको बताया बहुत धर्म से राज्यभार करो, प्रजावर्गों को सच्ची दिल से पोषण करो, पालन करो। आशीर्वाद करके वो लोग जाते हैं। परंतु एक हैरान होने का बात यह है, जब उन्होंने सिंहासन में विराजमान हो के इमीडिएट एक आज्ञा को उद्घोषित किया। वेरी इमीडिएट एक आज्ञा को मतलब हाँ उद्घोषण किया। वो क्या है आज्ञा? न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विदाः क्वचित इति न्यवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वतः। भेरी है ना, भेरी होता है ना, हाँ, इसको बजा के उन्होंने सब उसका राज्य का कोना कोना में राजा दूतों का साथ उन्होंने एक संदेश भिजवाया। संदेश क्या है? न यष्टव्यम, आज से मेरा राज्य में कोई भी प्रजा लोग होम नहीं करना चाहिए। न यष्टव्यम न होतव्यम, पितृकर्म नहीं करना चाहिए, होम कर्म नहीं करना चाहिए। न दातव्यम, दान नहीं देना चाहिए, भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए, संकीर्तन नहीं करना चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा है ना, ये पूरा मैं निषेध कर रहा हूं मेरा राज्य में ऐसा कहा। तो ऋषिमुनि लोग आते हैं, उसे बोलते हैं राजा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से वृष्टि होता है, वृष्टि से फल प्राप्त होता है, फल से प्रजा लोगों का जीवन वो संचरण होता है, नहीं तो असंभव है जीवन, इसलिए ये अच्छा नहीं है। ये क्या तूने आदेश दिया, इसको वापस ले लो। उन्होंने कहा नहीं, आप होम करने के लिए उद्युक्त है, दान देने के लिए उद्युक्त है, तो मेरा नाम से होम कीजिए, वेन का नाम पे होम कीजिए, वेन का नाम पे दान दीजिए, परंतु मेरा अलावा इस धरती में और एक भगवान का होम करना मैं सख्त मना कर रहा हूं, कभी भी नहीं करना चाहिए। इतना भयंकर उसका आज्ञा, उसका आदेश। ये सुनने के बाद ऋषिमुनि लोग है ना, ये सोचा ये यदि सिंहासन में बहुत काल तक विराजमान होगा तो हमारा राज्य पूरा बर्बाद होगा, ऐसा सोचा। एक हुंकार से, हुम बोल के ऋषि मुनियों का गण है ना, उसका सर्वसंहार किया। उस वेना का शरीर से और एक महाव्यक्ति का जन्म होता है। किस व्यक्ति का जन्म होता है, कल हम कृष्ण का सामने इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा चिंतन को भगवान का चरणारविंद में हम समर्पण कर रहे हैं। श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु। यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीतये बालं विष्णुर्मे परमः सुहृत्। श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु।
गोवर्धन श्लोक